खाली चार्ट है। इस तरह से हम बर्थ चार्ट बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग खाने बने हुए हैं, 12 खाने बने हुए हैं। तो ये जो 12 खाने हैं ये 12 भाव कहलाते हैं या 12 घर भी कहलाते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 खानों को 12 भाव या 12 घर कहते हैं। ये 12 घर किसी न किसी हमारे रिलेशनशिप, जीवन के किसी न किसी पार्ट को, अंग को दिखाते हैं। तो जो पहला भाव है, जो सबसे पहला खाना है, यहाँ देखिए ये खाली वाला था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेल्थ। हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी और हम खुद कैसे होंगे, सेल्फ के बारे में बताता है पहला भाव। दूसरा भाव क्या है, ये आपका वेल्थ बताता है, वेल्थ और एसेट के बारे में बताता है। इसके साथ साथ ये आपके सिबलिंग्स, मदर फादर, इसके अलावा मदर फादर के बारे में बताता है और आपकी नेट इनकम के बारे में बताता है। तीसरा भाव है ये आपके भाई बहन, चचेरे भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनके बारे में बताता है। चौथा भाव है आपको बताता है आपकी मदर, माता के बारे में, और ये आपका प्लेजर यानी सुख का भाव भी है, सुखों के बारे में भी बताता है। उसके बाद आ गया आपका पांचवा भाव, 1 2 3 4 और 5। पांचवा भाव आपके चाइल्ड यानी बच्चों के बारे में, आपके जीवन में एजुकेशन क्या रहेगा, प्रेम, लव के बारे में बताता है। तो ये सब हमें पता चलता है पंचम भाव से। छठा भाव जो है, क्या हुआ? छठा भाव जो है वो डिजीज का है, रोग का, ऋण और शत्रु का। किसी भी पर्सन की लाइफ में जो रोग हैं, बीमारियां हैं, ऋण क्या हैं, क्या क्या लोन, वो बर्थ जीवन में क्या क्या ऋण लेके आया है, और शत्रुओं के बारे में बताने वाला जो भाव है वो है छठा। इसके बाद आ गया सातवां भाव। सातवां भाव हमारे पार्टनरशिप का है, किसी भी तरह के पार्टनर और लाइफ पार्टनर भी, क्योंकि वो भी एक तरह का पार्टनर है, तो हमारी स्पाउस के बारे में बताता है सातवां भाव। आठवां भाव क्या है, जीवन और मृत्यु का भाव है, ठीक है, डेथ हाउस भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये आपको आपके इंसेस्टर्स से क्या प्रॉपर्टी मिलेगी उसके बारे में भी बताता है, तो इनहेरिटेंस के बारे में बताता है। अब आ गया नौवां भाव। नौवां भाव आपके गुरु का है, फादर का है, धर्म का है, आपके भाग्य का है, रिलीजन, लक, भाग्य, धर्म, गुरु, इन सब के बारे में आपका हम 9वें हाउस के बारे में बताते हैं। फिर आ गया आपका 10वां भाव। 10वां भाव आपका करियर, आप जो रोजगार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसके बारे में बताता है। उसके बाद ये आपके करियर के ग्रोथ के, आपके पास पॉलिटिकल पावर होगी कि नहीं होगी, फेम, प्रसिद्धि, इन सब के बारे में बताता है 10वां भाव। और 11वां भाव, उसके बाद आ गया 11वां भाव, ये आपके मंथली इनकम की, मंथली आपके पास पैसा कितना आता रहेगा, वेल्थ के बारे में नहीं, मंथली आप क्या इनकम रहेगा उसके बारे में। इसको हाउस ऑफ गेन भी कहते हैं। ये आपके दोस्तों के बारे में बताता है, ये आपके बड़े भाई का भी हाउस है, बिग ब्रदर का। और 12वां भाव क्या है ये आपके इन्वेस्टमेंट का है, निद्रा का भाव भी है ये, जैसे स्लीप डिसऑर्डर है, किसी को सोता नहीं है, कम सोता है, सोने में दिक्कत है, तो इससे हम देखेंगे। ये मोक्ष का भी भाव कहा जाता है जी। हम ये भी पता कर सकते हैं कि पर्सन इस जीवन के बाद उसकी गति क्या होने वाली है ना। और इसके साथ साथ दूर देशों की यात्रा, फॉरेन ट्रेवल के बारे में भी हम इस बारे में, घर के बारे में, घर से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये जो 12 भाव, जो ब्लैंक चार्ट होता है, खाली हाउस है, इनका अपना खुद का क्या महत्व है। ये खाली भाव में जो ग्रह प्लेनेट आ जाएंगे वो उसी तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग प्लेनेट के बैठने से क्या प्रभाव होता है। तब तक आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय नारायण, ओम नमः शिवाय।